जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 13 चैप्टर का पार्ट नंबर 2 यानी सेकंड वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने 1 से लेकर 1 से 10 तक क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो में हम लोग 1 से 11 से करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी 1 से 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो R2H यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर करा है अल्कोहल में अवयवी तत्व होते हैं। अल्कोहल में कौन सा अवयवी तत्व होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन 113 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H7OH यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है बियर, वाइन, विस्की, कफ सिरप जैसे पेय पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथेनॉल यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है उद्योगों में इथाइल अल्कोहल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? उद्योगों में इथाइल अल्कोहल किण्वन की विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जटिल कार्बनिक पदार्थों का इंजाइम की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित कर क्या कहलाता है? तो 116 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी किण्वन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है किण्वन अभिक्रिया? तो इनमें से सभी क्या है? किण्वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर करा है किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो किण्वन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज किस एंजाइम द्वारा एथाइन में परिवर्तन होता है? यानी 119 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन शराब एथेनॉल निर्माण में काम आने वाला इन्वेंटस तथा जाइमेस एंजाइम का होता है। यानी 120 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सी थोड़ा ऑप्शन नंबर क्या है? मिसप्रिंट है, पर इस पर क्या हो जाएगा? स्रोत होगा। क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर हम देखते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथीन की अभिक्रिया जल से होने पर निर्माण होता है। यानी 121 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर हमारा क्वेश्चन है किण्वन के दौरान कौन गैस मुक्त होते हैं? किण्वन के दौरान कौन सा गैस मुक्त होते हैं? तो 122 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 123 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यह जल में अविलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है 123 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 बिल्कुल राइट है, यानी 2 गलत है। ओके, कलेक्ट कर लीजिएगा। 124 नंबर क्वेश्चन 124 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है अल्कोहलिक पेय पदार्थ में कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है? यानी 124 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर करा है अन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अन अल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है? एथाइल अल्कोहल को। एथाइल अल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से मानव के किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो 126 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, लीवर पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है इथाइल अल्कोहल में जब मेथेनॉल, प्रिडीन अथवा कॉपर सल्फेट जैसे विषाक्त पदार्थ मिला दिया जाए तो तब इसे क्या कहा जाता है? तो 127 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है अल्कोहल को विकृतीकृत करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं 128 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, इसके पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है विकृतीकृत स्प्रीट मुख्यतः किस काम आती है? तो किस काम आती है? 129 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है संशोधित स्पिरिट होते हैं 95% इथाइल अल्कोहल तथा 5% जल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है परिशुद्ध अल्कोहल होता है 100% इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होता है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? यानी 132 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? यानी 133 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
बी करेक्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है क्या है? तो आयोडीन का जलीय विलयन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, सी होगा, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वुड स्प्रिट या वुड एल्कोहल भी कहा जाता है? तो 135 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किस एल्कोहल को बहुत कम मात्रा में लिया जाए तो गंभीर विषाक्तम के साथ साथ अंधेपन का कारण बन जाता है? यानी 136 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। 136 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 136 का क्या हो जाएगा? CH3 OH, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एंटीफ्रिज एक मिश्रण है, एंटीफ्रिज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल व जल का, मिथाइल अल्कोहल व जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एथिलीन की प्रक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। इथिलीन एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो इस मिश्रण में पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो मेथेनॉल, मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड का 35 से 40% जलीय विलयन का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फॉर्मिलीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर अथवा आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 873 से 923 केल्विन पर मेथेनॉल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निर्माण होते हैं। तो क्या निर्माण होते हैं? तो 142 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? मेथेनॉल, मेथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर हमारा कर रहा है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यहाँ पे प्रयुक्त थोड़ा मिसप्रिंट है, प्र होगा, ओके। प्रयुक्त क्या कर रहा है? मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर हमारा कर रहा है, यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम है, यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम क्या है? तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्यूमीन के द्वारा निम्नलिखित में किस पदार्थ का वाणिज्यिक उत्पाद किया जाता है? यानी 145 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, तो 145 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एसीटोन का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनाइल अम्ल को साधारणतया एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। दूसरा करा, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल के विलयन को सिरका कहा जाता है। यानी 147 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्माण होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी 148 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एस्टर, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, एथेनाइक अम्ल का गंधहीन द्रव है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर हमारा करा है, पायरोलिग्नस अम्ल का अवयव है, पायरोलिग्नस अम्ल का अवयव है, किसका अवयव है? तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियम अम्ल में होता है, क्या होता है? तो 10% एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिट्रिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ओलेइक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? यानी 152 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साबुन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, ओलिक स्टेरिक एवं पामिटिक अम्लों जैसे उच्च वसा अम्लों में सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? यानी 153 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट
156 के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, यानी 154 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, यानी 155 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, 156 नंबर करा है, साबुन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, 156 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है। अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई करने के लिए उपयोग होते हैं, यानी 157 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जब साबुन अथवा अपमार्जक अणु जल में घुल जाते हैं तो इसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 158 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, ओलेइक एस्टेरिक परमाणुक अम्ल है, यानी 159 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर हमारा करा है, अच्छे साबुन में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं मौजूद होती या होनी चाहिए, यानी 160 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 160 का ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, साबुन कठोर जल में सफाई हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं। साबुन कठोर जल में सफाई हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं, यानी 161 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। गैमेक्सिन है, यानी 164 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कार्बोलिक है C6H5OH, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर क्वेश्चन 165 का क्या हो गया, सी करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कार्बोलिक अम्ल का प्रचलित नाम है। कार्बोलिक अम्ल का प्रचलित नाम क्या है, तो फिनॉल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर इसके कण में निम्न द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निम्न द्रव पाया जाता है। 167 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित होते हैं। सिरके में क्या उपस्थित होते हैं, तो सिरका में एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कैसे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नंबर क्वेश्चन, दही का खट्टापन का क्या कारण है। दही का खट्टापन का क्या कारण है, तो लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 नंबर, सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है। तो किसमें होता है सिट्रिक एसिड, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नींबू में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 172 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 172 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कपड़ों से दाग धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 174 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है। किस रूप में होता है, फेरस ऑक्जेलेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो किससे बनी होती है, यानी 177 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए, ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल न बन सके। यानी 178 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्जिलेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुनिश्चित नहीं है।
तो कौन सा विकल्प है जो सही सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, एसिट्रिक अम्ल यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में से संबंधित यौगिक का नाम था। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है, तो एसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, टमाटर की चटनी, फलों का रस तथा अन्य खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु किस परिरक्षण का उपयोग किया जाता है, तो 183 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने के क्या काम आता है, बेंजोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, डीडीटी का पूरा नाम है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर कराया संयोग से बिच्छू बुट्टी नेटाल की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतः क्षेपण के कारण होता है, यानी 187 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया 188 नंबर, फलों का मधुर स्वाद का कारण है, फलों का मधुर स्वाद का क्या कारण है, तो फ्रक्टोस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में किसने की थी, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो माइकल फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आयोडोफॉर्म का रूप किस रूप में किया जाता है, तो प्रतिरोधी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है, यानी टिंजी का नाम क्या है, नोवेल तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो आइए इसका 192 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो 192 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, RDX विस्फोटक का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, हैनिंग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किस विस्फोटक को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है, तो RDX, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 195 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन के रूप द्वारा तैयार किया जाता है, वर्तमान समय में डायनामाइट बनाने हेतु नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी 195 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 बिल्कुल राइट है, यानी दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, RDX का आणविक सूत्र है, RDX का आणविक सूत्र क्या है, C3H6N6O6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX विस्फोटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो इनमें से सभी, यानी ये सभी नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, RDX विस्फोटक से मुक्त होने वाले उष्मा की दर होता है, यानी 198 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1510 केल्विन किलो केजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम क्या है, एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है, मोम एक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 200 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, पैराफिन मोम प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 201 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 202 नंबर, बहुलीकरण का उदाहरण है, बहुलीकरण का कौन सा उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है, बहुलीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 203 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो बहुलक काफी निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अणु होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नाइलॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन करा है, प्राकृतिक रबर किस हाइड्रोकार्बन का बहुलक है, तो आइसोप्रोपीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक रबर के संदृप्त से है, तो कौन सा है, यानी 206 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
नियोप्रीन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है निम्नलिखित में किसके बहुलककरण द्वारा, तो किसके द्वारा किया जाता है क्लोरोप्रीन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा मेथिल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है 209 नंबर, निम्नलिखित में किस बहुलक में एस्टर बंध होता है तो किस में होता है, तो 209 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा टेरिलीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एडेपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलिक हाइड्रोएमीन के संघनन द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा है यानी 210 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 210 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा कार्बन रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है फिनॉल निम्नलिखित में किसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो किसके निर्माण में प्रयोग होता है बेकेलाइट यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है ओलोन बहुलक है तो किसका बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमएमए बहुलक है यानी किसका बहुलक है, तो मिथिल एक्रिलेट का यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले बर्तन को बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा 214 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर का क्वेश्चन करा है कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो किसका मोनोमर है यानी 215 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से, तो यानी 216 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल से यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है, तो किससे बनने वाला पॉलीमर है यानी 217 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है टेफ्लॉन क्या है फ्लोरोकार्बन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोइथिलीन के बहुलककरण से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो पीवीसी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर हमारा क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नाइलॉन क्या है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक बहुलक नहीं है, तो क्रोपोलैक्टम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कराही के निर्माण में किया जाता है, यानी 223 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, तो किसका बहुलक है, तो फॉर्मल्डिहाइड यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है बरसाती किसे बनाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 225 का सी करेक्ट हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण में पीवीसी बनाता है, यानी 226 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर क्वेश्चन करा है टेफ्लॉन नामक पॉलिस्टर का निर्माण किस यौगिक के बहुलकरण द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है टेट्राफ्लोरोएथिल यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो कौन सा रेशा था, तो नाइलॉन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाइलॉन है पॉलीएमाइड यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कृत्रिम रेशम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है, तो रेयन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर हमारा क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है, तो कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो रेशम क्या है प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाह क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है, लाह क्या है प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है, यानी 233 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 233 का क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा नाइलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 234 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है नाइलॉन 6 के संश्लेषण में कौन सा एकलक प्रयोग होता है, तो कौन सा एकलक प्रयोग होता है, तो क्रेपोलैक्टम यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर हमारा क्वेश्चन है
235 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है? तो कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पीवीसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 237 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइलॉन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में कर रहा है, नाइलॉन एक पॉलीएमाइड रेशा है, टेरिलीन एक पॉलिएस्टर रेशा है। तो 237 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्लास्टिक है। 238 नंबर हमारा कर रहा है प्लास्टिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 239 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्लास्टिक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीइथिलीन जो प्लास्टिक है जो खाने उनको पैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीथीन तथा पीवीसी है। पॉलीथीन तथा पीवीसी है, क्या है? थर्मोप्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 241। तो 241 इस चैप्टर में क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी 13 चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, 14 चैप्टर लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।